वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं भगवान शिव से जुड़ी हुई एक और बहुत ही सुंदर घटना। एक बहुत ही सच्ची, मतलब बिल्कुल सच्ची कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है दोस्तों। आप लोगों का मन जो है खुश हो जाएगा ये कहानी सुनकर। भगवान शिव का इस पूरी धरती पर सिर्फ एक ही व्यक्ति से जो था, पूरा सिर्फ एक ही व्यक्ति से जीवित रिश्ता था दोस्तों। जी हाँ, बाकी तो जैसे हमसे भी रिश्ता है, लेकिन ईश्वर और एक भक्त का रिश्ता है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति था दोस्तों जिससे भगवान का जीवित रिश्ता था। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं की कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों। एक गांव था जिसमें एक माँ रहती थी। माँ जो थी विधवा थी और बेटा था उनका एक छोटा सा जो बहुत ही नादान था, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 4-5 साल का होगा, इतना बड़ा। और उसका नाम था सुकर्ण। जी हाँ दोस्तों, सुकर्ण की ये कहानी है। तो अब ये अपने बेटे के साथ रहती थी। तो बेटा हमेशा देखता था कि दूसरों के जो बच्चे हैं उनके घर पर रिश्तेदार आते हैं, उनके पिताजी आते हैं, क्योंकि पिताजी वो उन्होंने बताया था कि बाहर जाते हैं। उस समय पर भी जो है गांव से बाहर जाना पड़ता था काम करने के लिए। तो उन्होंने यही बताया था कि तुम्हारे पिताजी गांव से बाहर गए हैं काम करने। और उन्होंने देखते थे कि रक्षाबंधन पर सभी के जो है भाई आते हैं। तो पूछते थे कि माँ आपके भाई कोई क्यों नहीं आते हैं। तो इस चीज़ से माँ को बहुत दुख होता था। एक दिन बच्चा रोने लगा। रोते रोते जो है माँ से बोला कि माँ, ना तो हमारे पिताजी आते हैं। अब पिताजी तो थे नहीं, उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन माँ ने झूठ बोला था ताकि बच्चे को दुख ना हो। और फिर उन्होंने कहा कि माँ सबके घर में उनके जो माँ के भाई हैं, उनके मामा हैं, वो आते हैं, लेकिन ना तो मेरे घर में कोई आता है, ना आपका कोई भाई आता है, ना ही मेरे लिए कोई खिलौने लाता है, ना ही मेरे लिए कपड़े लाता है, ना ही हमारे लिए कोई कुछ लेकर आता है। माँ ऐसा क्यों? तब माँ ने अपने बच्चे को दिलासा दिया और कहा कि बेटा तुम्हारे भी मामा हैं और एक दिन वो बहुत जल्द आएंगे तुमसे मिलने के लिए। वो हर बार कहते हैं कि मैं मिलने आऊँगा, पर मिलने नहीं आ पाता। तो बच्चा खुश हो जाता है, कहते हैं कि अच्छा आएंगे तो क्या करेंगे? कहते आएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, खिलौने लाएंगे, खाना खाने के लिए अच्छी अच्छी मिठाई लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। बच्चा बहुत खुश होता है ये सुनकर। उस दिन के बाद से बच्चा यही सोचता है कि मेरे मामा आएंगे, मेरे मामा आएंगे। लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बच्चे को जो है बेल पत्थर चाहिए था अपनी माँ के लिए। तो वो क्या करता है दोस्तों, जंगल में जाता है और मंदिर के पास ही एक पेड़ था बेल पत्थर का। अब उस बेल पत्थर के नीचे एक शिवलिंग रखा था। बच्चा बहुत छोटा था, तो बच्चा उस पत्थर तक पहुंच नहीं पा रहा था, पत्ते भी नहीं तोड़ पा रहा था। माँ ने कहा था कि तुम शिवलिंग की पूजा करना डेली, तो वो डेली किया करता। लेकिन उस दिन माँ की तबीयत खराब थी, तो वो जंगल चला गया लकड़ी लेने और पूजा करने। तो अब वो शिवलिंग पर चढ़ गया पैरों से, और शिवलिंग के ऊपर चढ़कर उसने जो है बेल पत्थर तोड़ा और पत्ते तोड़े। तो उसमें से कुछ पत्ते जो है वह वहाँ पर गिर गए, और उसमें से ही फिर क्या हुआ कि बच्चे का पसीना जो था वो शिवलिंग पर गिर गया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि बेलपत्र और जलाभिषेक हो गया दोस्तों। ये भगवान शिव ने माना उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो नादान था, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन इसी बीच एक पुजारी ने उस बच्चे को ऐसे करते हुए देख लिया। उस पुजारी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और बच्चे को बहुत डांटा। लेकिन फिर जो है भगवान शिव प्रसन्न होकर आए और उन्होंने कहा कि बच्चे को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इसने मेरे ऊपर बेलपत्र चढ़ाए हैं और जलाभिषेक किया है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। और वो कहते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगते हो? तो बच्चे ने कहा कि मेरी माँ बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और वो सबके घर पर मामा आते हैं उनके, मेरी माँ के भाई हैं जो कभी मुझसे मिलने नहीं आते, ना ही मेरी माँ से मिलने आते। माँ बहुत याद करती है उनको। तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे मिलने आए और मेरी माँ से मिलने आए, ताकि हम लोगों के घर भी कोई आए और जो मेरे लिए खिलौने लाए बहुत अच्छे अच्छे। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं ये सुनकर। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुम कुछ और मांगो। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं, बस मुझे यही चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है। और भगवान शिव वहाँ से वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बच्चा घर जाता है, बच्चा घर जाकर सारी बातें बताता है। माँ को लगता है कि बच्चा है, नादान है, ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद उनके घर पर जब बच्चा रो रहा होता है, अपने माँ से कहता है, माँ आपने कहा था कि घर पर मामा आएंगे, मेरे लिए खिलौने लाएंगे। सब बच्चे के पास खिलौने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
और सब अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, मैं खाना भी नहीं खाता हूँ ठीक से। तो माँ हमारे घर पर मामा कब आएंगे, मेरे लिए कब खिलौने लाएंगे। माँ रोने लगती है। माँ सच्चाई बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आती है, बहना ओ बहना, सुकर्ण देखो कौन आया है। बच्चा इतना सुनते ही कुछ नहीं देखता ना भालता और सीधा जाकर कहता है मामा आ गए, मामा आ गए। और बाहर देखता है कि उसके मामा खड़े हैं। अब ये देखकर वो हैरान हो जाती है उसकी माँ कि आखिर कौन है। तो वो जाकर जैसे ही देखती है तो माँ को लगता है, माँ समझ जाती है कि भगवान शिव की कृपा है। और वो कहते हैं कि बहन, मैं तेरा भाई आ गया हूँ और ये लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाई, बच्चे के लिए खिलौने। बच्चा खुश होता है, बच्चे को गोद में उठा लेते हैं भगवान शिव और पूरे दिन उसके साथ खेलते हैं, बच्चे के साथ उसे मिठाई खिलाते हैं, नए कपड़े लाते हैं बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए, और पूरा दिन उस बच्चे के साथ बिताते हैं। और बच्चा बहुत खुश होता है, नए नए कपड़े, खिलौने और मिठाई खाने को मिलती है। छोटा बच्चा था तो उससे वो खुश होकर अब बच्चा जो था पूरे दिन बहुत खुश रहता है। और शाम को वो कहते हैं कि मुझे अब घर जाना होगा बेटा, लेकिन जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये सुनकर बच्चा बहुत खुश होता है और भगवान शिव वहाँ से चले जाते हैं दोस्तों। और ये वो कहानी थी दोस्तों जिसमें भगवान शिव, और उसके बाद जब जब सुकर्ण को भगवान शिव की ज़रूरत हुई, एक साथी की ज़रूरत हुई, भगवान शिव ने हमेशा उनकी मदद की दोस्तों। और भगवान शिव की जब विवाह हुआ माता पार्वती से, तब वहाँ पर सुकर्ण भी पहुँचे थे, लेकिन वो वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। तो भगवान शिव से पूछते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं कि एक मामा अपने भांजे को कैसे नहीं पहचानेगा, आप सुकर्ण हैं, मैं जानता हूँ। तो इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके पैर छूते हैं। और लेकिन वो बूढ़े हो जाते हैं उस समय तक, लेकिन फिर भी एक जो रिश्ता था वो भगवान शिव और उनका एक मामा भांजे का था। तो ये वो कहानी थी दोस्तों जिसमें भगवान शिव एक बच्चे के लिए, और सिर्फ उसे सुकर्ण से ही भगवान शिव का इस पृथ्वी से एक जीवित रिश्ता था दोस्तों, यानी मामा भांजे का एक रिश्ता था। तो ये वो कहानी थी दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।